नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज के विषय रहेगा हमारा जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट था उसके ऊपर, और कुछ टर्म्स और रह गए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यह थोड़ा समय कम है तो कोई बात नहीं, मैं इन पहले इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके आगे फिर देखते हैं कितना समय मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो हमने कल किया था तो उसमें एक चीज निकल के सामने आई थी, वायरलेस। मैंने एक शब्द बोला था कि वायरलेस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मीडिया के बारे में हमने कल कुछ आपके जो सेशन था उसमें कुछ अधूरे ही रह गई थी, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल था कि सर, कॉपर वायर में आपने बता दिया 5 किलोमीटर होता है, तो उसी तरह माइक्रोवेव कोएक्सियल है उनके बारे में भी थोड़ा सा, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी समझ में आ गया। इसकी दूरी पूरे वर्ल्ड में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। सैटेलाइट में भी हमें समझ में आ गया, तो थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा सा और जो एक्सचेंज विजिट है जो हमने कल लोकल एक्सचेंज का बारे में जो डिस्कस किया था उसका मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा, उसको आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और होपफुली उसमें अगर कोई डाउट या क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपकी तरफ से है तो आपकी तरफ से, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिना देर किए, कल मीडिया के बारे में कुछ सवाल रह गए, मैं उसको दूर करता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में, जिसमें हमने बात की थी एयर होता है, नंबर 2 हमने बात किया था कॉपर वायर होता है। ठीक है। और नंबर 3 हमने जो बात किया था कोएक्सियल, हम बात लिख देते हैं, कोएक्सियल्स कर सकते हैं। नंबर 4 जो है हमारे पास में माइक्रोवेव, यस, माइक्रोवेव या ईएम वेव। ठीक है। और लास्ट में एक फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने बात किया था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, और एक मीडिया हमने और लिखा था सैटेलाइट के बारे में। ठीक है ना, ये हमारे सारे मीडिया यूज होते हैं। आप खराब और सही की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ईएम वे के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर मैं ईएम वे के बारे में बात करूँ, देखिए एयर तो बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये इसका जो लेंथ है नॉर्मल, जब दो लोग खड़े हों एक दूसरे से बात करते हैं तो ये 30 मीटर टू 40 मीटर के बीच का दायरा तय करता है, 30 टू 40 मीटर के बीच में। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी अवेयर हो गए। थोड़ा हमने कापर के बारे में बात किया था, तो कापर के बारे में भी हम लोग ये समझ चुके थे कि ये 5 किलोमीटर या दूसरा हमारे पास में 6 किलोमीटर, डिपेंड ऑन जो उसका डायमीटर है कॉपर वायर का, उसके ऊपर निर्भर करता है। बीएसएनएल के अंदर दोनों ही यूज होते हैं, और ज़्यादातर हम शहरों के अंदर जो है हमने 5 किलोमीटर यानी कि पतले कॉपर वायर का प्रयोग किया है। और जो गांव होते थे वहां पे हमने 6 किलोमीटर यानी जो मोटा वायर था वो हमने यूज किया था। ठीक है। अब समय बदला थोड़ा सा, अब इससे बात नहीं बन रही थी, अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जोड़ने की बात हुई। तो मैंने ये तो आपको बताया कि 1986 से लेके अब तक ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। उसके पहले कौन वायर था, या जब हमने 1986 में ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की तो उस समय ऐसा कौन ऐसा मीडिया था जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहा था? तो उस समय आपका जो मीडिया था वो कोएक्सियल वायर था। ये भी एक कॉपर वायर होता है, एक स्पेशल टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। आपके बैच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, उन्हें ट्रांसमिशन लाइन्स अगर आप कभी पढ़ेंगे तो कोएक्सियल के बारे में बकायदा आपको प्रॉपर उसका सब्जेक्ट होता है और बताया जाता है क्या ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, सब चीज़ें टेक्निकली आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें जो दूरी कवर हो रही थी 40 किलोमीटर के आसपास कवर हो रही थी, 42, आइडियली 60 किलोमीटर कवर करता है, लेकिन हमने 40 किलोमीटर पे इसको हमने रखा था। देन हम रिपीटर या एम्पलीफायर या रीजनरेटर हम यूज करते थे फिर फर्दर वो करने के लिए। तो कोएक्सियल जो है एक शहर से दूसरे शहर को जब तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं था हम लोग यूज करते रहे हैं काफी समय से। ठीक है ना। उसके पहले टावर भी हम देखा होगा, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े टावर भी लगे होते थे। ठीक है। वो रेयर था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव में भी आपका कई रेंज आते हैं। एक आता है रेंज आपका 1 किलोमीटर का भी रेंज आता है। ठीक है। इसके अलावा 3 किलोमीटर का भी है, 5 किलोमीटर का भी है, इवन 15 किलोमीटर का भी रेंज का हमारे पास में माइक्रोवेव या ईएम वे आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपके मोबाइल से टावर के बीच में भी तो कनेक्टिविटी है, वो वायरलेस है। वो कैसे कनेक्ट किया गया है? आपका मोबाइल और टावर, इसकी जो दूरी है वो आपका अगर शहर के अंदर है तो 1 किलोमीटर वाला हम यूज करते हैं, थोड़ा कम डेंसिटी वाला एरिया है तो हम 3 किलोमीटर वाला टावर या जो भी एंटीना है यूज करते हैं। ठीक है।
5 किलो। गांव में हम आपने नहीं कि हर 1 किलोमीटर पे, शहरों में आप देखे होंगे हर एक 3 किलोमीटर पे आपको वो सारा चीजें लगाई जाती है। गांव में हमारा जो दूरी था वो करीब एक गांव में एक ही टावर लगा दिया, उसी से काम बन गया, पूरा दूरी, क्योंकि रेंज ज्यादा होता है। तो जब आप कभी मोबाइल टावर के बारे में या बीटीएस के बारे में अगर पढ़ेंगे, टावर तो हमारा लोकल भाषा है, वास्तव में उसका नाम होता है बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन। टावर का जो ओरिजिनल नाम है, टेक्निकल नाम है, बीटीएस बोलते हैं, बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन। ठीक है, ठीक है। तो वो आप जब पढ़ेंगे तो उसका भी तरीका है, आप टेक्निकली आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो जब पढ़ेंगे ना टेक्निकली मैथमेटिकली, एक्चुअली पूरा मैथमेटिकल है ये। ठीक है, कि मैथमेटिकली दूरी कितना कवर करेगा, मैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर भी मिलेगा माइक्रोवेव टावर या ईएमवेव मिलेगा। तो आप ये देखिए इसमें से कौन सा मीडिया जो यूज सारे हो रहे हैं, आप एक कह ही नहीं सकते कोई मीडिया यूज, सारे यूज हो रहे हैं। कोई अभी भी यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है आपके घर में, केबल टीवी के रूप में। केबल टीवी भी एक, वो भी कहीं ना कहीं, वो भी नहीं कि हवा में उड़ के कहीं से आ रहा है, वो भी इन्हीं माध्यम एक ही है। ठीक है, तो वो भी यूज हो रहा है। और बहुत सारे हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर अभी भी नहीं मिलेगा आपको, या सैटेलाइट का कम्युनिकेशन भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे हम कोएक्सियल यूज कर रहे हैं। बहुत सारे एरिया जहाँ पे हम फाइबर भी नहीं डाल सकते, सैटेलाइट का पहुंच भी नहीं है। आपको याद होगा एक साउथ में था ना, वो बीरप्पन करके था ना कोई, तो वो जो जंगल में रहता था वहां पे तो आपका सैटेलाइट का भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वहां पे हमारा जो नेटवर्क था वो आपका कोएक्सियल का बिछा हुआ था। ठीक है, तो खैर वो तो जमाना ओवर हो गया। अभी आप भी पढ़ेंगे बीरप्पन के, आपके लिए तो नया हो सकता है, नाम नया हो, लेकिन बीरप्पन काफी पॉपुलर नाम रहा है, बहुत ही वो था। मतलब चंदन कुछ वो था ना, चंदन का कुछ वो तस्कर जो भी कह सकते हो। ठीक है, आप पढ़ेंगे मिलेगा आपको। ठीक है, बाद में वो इनकाउंटर में गया था, इनकाउंटर में डेथ हो गया। ठीक है, तो ये फिर आपका ही होगा। अब सैटेलाइट के बारे में बात करें तो कल श्लोक को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं इसको बात करूं। सैटेलाइट में बेसिकली क्या है कि सैटेलाइट तो आसमान में मिलेगा आपको, जो सैटेलाइट है वो तो मिलेगा यहाँ पे आसमान में। सैटेलाइट ये मान लो सैटेलाइट है, ये हो गया, ये आसमान में 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर करता है। ये आपका सैटेलाइट फोन है, आज के अभी नॉर्मल फोन के अलग होता है थोड़ा सैटेलाइट फोन। आप इससे जुड़ गए, और इससे जितने भी सैटेलाइट होते हैं इनका कहीं ना कहीं अर्थ स्टेशन बनता है। जैसा कि मैं कल बता रहा था, अर्थ स्टेशन ये है। ठीक है, बड़े बड़े एंटीना के टाइप में होते हैं, ये हमारे एलटीटीसी में भी है, सिकंदराबाद में भी लगा हुआ है। ठीक है, और ये अर्थ स्टेशन ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर से एक स्विच रूम में जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया आपको, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये जो स्विच रूम है ये सैटेलाइट का स्विच रूम हो गया, और ये सैटेलाइट का स्विच रूम ये भी ऑप्टिकल फाइबर से, शहर का एक मेन एक्सचेंज बना है डीटेक, जो आपको ध्यान होगा, दैट इज द मेन एक्सचेंज डीटेक। ठीक है, ये उससे जुड़ा है। ठीक है, तो वायरलेस तो आप यहाँ हो गए, दुनिया में कहीं घूमिए सैटेलाइट का कहीं ना कहीं लोकल अर्थ स्टेशन है, लोकल स्विच में गया है, और दे अर्थ बाकी कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो सैटेलाइट होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अर्थ स्टेशन से जुड़ते हुए लोकल जमीन पे ही, हवा में कोई स्विचिंग नहीं हो रही, सैटेलाइट ओनली आपको सिग्नल दे रहा है कनेक्ट होने के लिए, लोकल स्विचिंग जो भी सिस्टम है। ठीक है, सैटेलाइट से ये फायदा हो गया कि हमें इतना ताम झाम, इतने केबल, इतने एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। ठीक है, फिर भी अभी चैलेंज है, चैलेंज क्या था वो हमने डिस्कस किया। तो होपफुली कि अब आपको ये डिस्टेंस सैटेलाइट, आपको 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया में कवर हो सकता है, इसमें कोई दूरी का कोई इश्यू नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज इनफाइनाइट कवर तभी होती है जब बीच में हमें रिपीटर या एम्पलीफायर रीजनरेटर लगाना पड़ता है। अगर ये कहे कि नहीं फाइबर भी हम एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं बिना कोई रिपीटर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं रिपीटर रीजनरेटर तो लगाने ही पड़ेंगे। एवरी 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब कोई सिग्नल कमजोर हो गया फिर से उसको रीजनरेट किया और फिर से भेज दिया। तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, रिपीटर, रीजनरेटर, दैट कई जगह एम्पलीफायर भी बोल देते हैं आपके बुक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये मीडिया, ऑल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, इसमें से कोई मीडिया ऐसा नहीं है जो आज की डेट में यूज नहीं हो रहा है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर मीडिया इंपॉर्टेंट है, ये नहीं को पुराना जमाना है नया जमाना है, ये सब कहने की बात है, सारे मीडिया का यूज है। हाँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ मीडिया की इंपॉर्टेंस आज की डेट में ज्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी सेटेलाइट है तो आंधी बारिश का कुछ ना कुछ असर तो हो ही रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, माइक्रोवेव में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज से मुक्ति पाने के लिए
हम घर तक फाइबर पहुंचा रहे हैं। फाइबर टू द होम बीएसएनएल जो देता है, एफटीटीएच के नाम से देता है फाइबर टू द होम। कुछ कंपनियां गीगा फाइबर के नाम से दे रही हैं। घर में फाइबर ही पहुंचा लो भाई, कहीं डिस्कनेक्ट मत रहो, वायरलेस मत रहो, ठीक है। तो ये तरह नेटवर्क अभी हम और डिस्कस करेंगे इसमें। श्लोक, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और जो दूसरे बैच में उनसे बाद में बात करूंगा। तो नाउ नो सर। ओके, तो ये तो रहा मीडिया। अब हम बात करने वाले हैं आज, अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं एक्सचेंज विजिट थी, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक देखा है फर्दर विजिट ओके विजिट के लिए। और ये वीडियो मैं अलग से भी शेयर करूंगा और इसके साथ तो रहेगा ही, ध्यान से सुनिए। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है, अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से जब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164। तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली
जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया सॉफ्टवेयर में। काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। और पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आप, ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 etc, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये जो ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। आज कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज़ का, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट
आजी आजी ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हटा चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि तो इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, अब फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है इस पे अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहे Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, जिया फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, इसका मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ वो भी वही स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो ऑप्टिकल वायरलेस किया आपको। आप लैंडलाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती है। हाँ तो 5 टावर का फायदा हुआ ना कि 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है, ठीक है ना। कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, आप दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर है। सब वायर भी हो गया, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम न बनाना पड़े, या वो ऐसी जगह जहाँ हम ये नहीं डाल सकते वहाँ पे टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हमने माइक्रोवेव क्या, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, तो वजह स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना है। आज की डेट में फिलहाल तो ये, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। इसमें अगर आपको फिर से मिले कुछ फिर सवाल पूछिए, जरूर बताएं। हेलो, इसका लिंक मैंने अलग से भी शेयर किया है। बाकी दोबारा से मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका सेशन में ऐड हो गया है तो। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बता रहा था उसके बीच में आई थी, तो मैं इस पॉइंट को आज डिस्कस कर लेता हूँ। और होपफुली कि आप इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अब आप कहते हैं ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो कम से कम एक चीज़ तो आप सभी के दिमाग में ये तो आ गई होगी कि भाई MDF भी मेरे पास, स्विच रूम भी मेरे पास। आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये जो मोबाइल फोन से इंटरनेट भेज रहे हैं, अरे कहीं ना कहीं होके तो इन्हीं रास्ते से जाओगे, रास्ता नहीं बदला, रास्ता विल बी सेम। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन कि कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं अभी एक जो पॉइंट है मैं उसमें बात कर लेता हूँ। एक इसमें एक NOC, SOC एंड PCM, ऐसा करते हैं, मैं लिख के रखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक इसमें हमारे पास में मल्टीप्लेक्सर जो है, एक वर्ड यूज आया था, मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक मल्टीप्लेक्सिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है।
देखिए बहुत वो चीज़ है मल्टीप्लेक्सिंग, आज इन्हीं पॉइंट पे मैं डिस्कस कर लेते हैं। घबराइएगा नहीं, मुझसे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखिए, टाइम का इशू नहीं है, टाइम आराम से करते रहिए। और बहुत ज़्यादा नंबर 2 जो पॉइंट है एक आया था यस ओ सी एंड एन ओ सी, जो अभी हम बीच में एक बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी और एक चीज़ मतलब पीसीएम वर्ड आया था एक हमारे पास में, पीसीएम आता है, तो हम इसी पे आज बात कर लेते हैं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कम्युनिकेशन में, इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आप लिख के भी बता सकते हैं, तो अनम्यूट होकर बताना चाहें तो और अच्छा है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यस, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या अंतर है? मैं जानता हूं कि सभी ने इस नाम को सुना है, इसमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जो मैं लिख रहा हूं आपके लिए अनजान है। तो all are aware about this name multiplexer and multiplexing. My question is that what is difference between multiplexer या multiplexing, या दोनों क्या है, एक ही है अलग है? पहली चीज, यस श्लोक। सर मल्टीप्लेक्सर डिवाइस है, मल्टीप्लेक्सिंग वो प्रोसेस है जो मल्टीप्लेक्सर करता है, लाइक जो डिवाइस प्रोसेस करता है। अच्छा, मार्केट में अगर आप जाएंगे श्लोक, यस आदित्य भी पहले आप कुछ बोलना चाहते तो आप भी बोल लीजिए। सर मल्टीप्लेक्सर ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल इनपुट सिग्नल को लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। और मल्टीप्लेक्सिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये प्रोसेस मतलब जो मल्टीप्लेक्सर करता है। पता है ना, यूपी में इलेक्शन का टाइम आ गया है, ठीक है ना। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ हंसने के लिए कि ताकि साबित हो, ठीक है ना। तो यूपी में क्या है कि इलेक्शन का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब इलेक्शन वाले को नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब खुद ही समझ लो हमने क्या बोला, ठीक है। देखिए, पहली बात, दोनों ही टेक्नोलॉजी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और दोनों में एक बात तो श्योर है कि दोनों में एक चीज तो होती है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, नो डाउट, इसमें तो मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं, ठीक है। तो दो लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से जो जानकारी थी बताई, तो हो सकता है मेरे आंसर के बाद और भी एक्सपर्ट हो जाए। एनी मोर? यस वानी, आर यू अवेयर अबाउट दिस वर्ड, यस या नो? सर हाँ बताइए, आपने सुना है तो बताएं जरा से। सर multiplexer is many inputs and single output. ठीक है, वो तो दोनों में हो, और कुछ? ये तो अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि मैंने इनपुट सिंगल आउटपुट, चाहे मल्टीप्लेक्सर की बात कर ले या मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर ले। जैसा कि अभी श्लोक ने बोला कि एक डिवाइस है, एक वो है आपका प्रोसेस है, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपके हिसाब से दोनों एक हैं या अलग हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ओके। आई थिंक सम प्रॉब्लम इन, कोई बात नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बात करता हूँ। पहली बात तो दोनों अलग चीजें हैं, नाम एक जैसा है, काम एक जैसा है, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। अगर मार्केट में परचेज करने जाओगे तो मल्टीप्लेक्सर का एक अलग से आपको आईसी मिलेगी, मल्टीप्लेक्सिंग की अलग से आईसी मिलेगी, ये सच्चाई है। अब दोनों में अंतर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। एक क्लासरूम है, सपोज करो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में देयर आर 30 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, और क्लासरूम में जो एंट्री और एग्जिट गेट है, एक गेट है जिससे अंदर क्लास में अंदर जा सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके गेट पे, जो क्लासरूम का गेट है, उस पर एक कंडीशन लिखी है, सिंगल इनपुट सॉरी सिंगल आउटपुट, एक बार में केवल एक ही बाहर जा सकता है, सिंगल आउटपुट हो सकता है, ठीक है ना, उसने ये कंडीशन लिखा है। अब आपके पास दो तरीका है इस चीज को अपनाने के लिए। एक तरीका यह है कि आपके जो 30 स्टूडेंट हैं इन सबको एक बॉक्स के अंदर बंद करो, ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाओ कि एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो 30 के 30 और उठा के बाहर फेंक दो, हो गया मेन इनपुट सिंगल आउटपुट। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 बाद में जाएगा, रोल नंबर 3 में जाएगा। एक तरीका बना दो, एक टाइम के बाद एक निश्चित प्रोसेस बना दो कि एक एक करके बाहर आपको जाएंगे, ठीक है। ये दो काम।
तो दोनों ही हो गए। तो जो आपका मल्टीप्लेक्सर है, आप जब मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 2x1, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब आपने मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा 2x1, ठीक है ना, 4x1, ठीक है, 8x1, इस तरह से आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लेक्सर के बारे में, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लेक्सर हो। मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली इनकोडिंग होती है, जैसा कि मैंने बोला क्लास के सारे बच्चों को एक बक्स में बंद करो और देन सिंगल आउटपुट किया जाता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये भी दो तरह का होता है, एफडीएम एंड टीडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम। इनमें आप इनकोडिंग सिंकोडिंग नहीं पढ़ेंगे, आप देखना, देखने में इसमें वही काम हो रहा है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, काम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का तरीका में थोड़ा सा चेंजेज है। पहले वाले में आप मार्केट में जाओगे तो हमेशा कहोगे मुझे 2x1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए, 4x1 का चाहिए, 8x1 का चाहिए। मार्केट में 16x1 तक का मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है। उससे ऊपर जाना है तो फिर आपको 2 16x1 और 1 2x1 का मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग लेते हैं। अभी तक तो यही है, आगे हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल जाए, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे क्वांटम मैकेनिज्म भी आ रहे हैं और सिलिकॉन की और भी चीज़ें बदल, MSI जो VLSI अल्ट्रा VLSI आ रही है, तो वो अलग मैटर है आने के टाइम। फिलहाल अभी आप मार्केट में, लेकिन जब आप मल्टीप्लेक्सिंग खरीदने जाएंगे, TDM या FDM का IC मिलेगी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोनों काम एक जैसा है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, दोनों चीजें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अब इनका डिफरेंस समझाने के लिए मैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसको आगे बढ़ूं, एक बीच वाले को भी क्लियर कर लेते हैं, वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप, आर यू नो अवेयर दिस वर्ड, यस या नो? चलो, क्या आप सिस्टम ऑन चिप या नेटवर्क ऑन चिप के नाम से अवेयर हैं, यस या नो? नो। पहले कभी सुना है? पहले कभी वैसे आप में से कोई भी, एनीवन? देखो, डेफिनेटली दोनों में चिप लगा है तो आईसी तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है डेफिनेटली। आपका जो कंप्यूटर है, अभी हम वहाँ बात कर रहे थे ना एक्सचेंज विजिट में कि पहले ऑपरेटर बैठते थे तो हम एक एक आदमी का कनेक्शन कैसे मैन्युअली कर रहे दिखाई देने लगा, सॉफ्टवेयर में आगे हमें दिखाई नहीं रहा। फिर मैंने आपसे बोला कि आने वाले समय में अभी जो 8 का ग्रुप देखा, ये भी तुम्हें नहीं दिखेगा कि कैसे हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर में आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसी से रिलेटेड हैं। आपको मैं और सिंपल एग्जांपल बताऊं, सिस्टम ऑन चिप, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा या लैब में कहीं ना कहीं डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर काम कब करता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर काम तब करता है, उसका कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, CPU अलग होता है, कैमरा माइक सब अलग होता है, लेकिन जब काम में करता है जब उन सबको आप जोड़ के मदरबोर्ड के अंदर केबलिंग कर देते हो, तब जाके हो गए। चिप सारे चिप के बने हुए डिफरेंट है, लेकिन वो कंप्यूटर वर्क तब करेगा जब सारे चीजों को आप असेंबल कर दोगे CPU के अंदर। दिस इज द सिस्टम ऑन चिप। अब वही आपका लैपटॉप है, वही आपका मोबाइल फोन है, इसमें ना तो कीबोर्ड अलग से लगाना है, ना तो मोबाइल माउस अलग से लगाना है। दिस इज द नेटवर्क ऑन चिप, हर चीज आपको इनबिल्ट कर दी एक ही जगह, दिस इज नेटवर्क ऑन चिप। तो आने वाला जो समय है वो नेटवर्क ऑन चिप होने वाला है। बड़े बड़े डिवाइसें को सिंगल चिप के अंदर इनबिल्ट कर दोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, दिस इज एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क ऑन चिप, यानी इसमें डिवाइसें आपको अलग नहीं मिलेगी। तो ये तो इस चीज सिंपली आपको मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया समझने के लिए, आपके हिसाब से लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेज होने हैं। PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो पहले मैं मॉड्यूलेशन जो वर्ड है इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपको। मैं पिछले 2 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज तीसरे दिन हम पहुंच गए और लैब विजिट भी दिखा। एक चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि मैं अगर हाय हेलो कुछ भी बोलता हूं या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करता हूं तो डेफिनेटली हमारा जो पाथ है, जो रास्ता है, इन्हीं वायरलेस है, कहीं पे वायर है, इन्हीं रास्तों से होके गुजरता है। कोई ऐसा नहीं जादू मंत्र नहीं है कि चुटकी बजाया और पैदा हो जाएगा और गायब हो जाएगा। इसके लिए रास्ता प्री डिफाइंड है
कि किन रास्ते से होके जाना है। ओके, ये नाउ इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, हो कोई हो सकता है सैटेलाइट से जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन अगर एक शहर से दूसरे शहर की जगह जानी है तो एक के लिए रास्ता प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से अमेरिका भी जाना है, रास्ता आपको मालूम है। ठीक है, अब रास्ते में सवाल ये उठता है कि मेरा जो वर्ड है, अगर दो लोग खड़े हैं तो रास्ता मेरा हवा था, मैंने बोला हाय, आपके कान तक पहुंच गया। अब मैं कॉपर वायर भी एक रास्ता, मीडिया मिल गया, ऑप्टिकल फाइबर मिल गया, सैटेलाइट भी मिल गया। ठीक है, अब मैं हाय बोल रहा हूँ, तो सिर्फ हाय बोल देने से ही, रास्ता बना देने से ही हमें दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रास्ता आपके पास अलग अलग हो सकता है, मे बी रोड, मे बी ट्रेन, मे बी हवाई जहाज, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर रोड पे भी है तो आपको क्या साधन यूज करना ये भी इंपॉर्टेंट है, कि आप पैदल जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, किस साधन का प्रयोग करोगे रास्ते के अंदर। किस, ऐसा नहीं कि जब साधन नहीं करो जा ही नहीं सकते आप, अगर पैर टूटा हो नहीं जा सकते, आपको साधन भी चाहिए। आपको मालूम है यहाँ से दिल्ली जाना है, रास्ता ही है, लेकिन आपका पैर टूटा है, आपके पास कोई साधन ही नहीं है, आप कैसे जाओगे। तो वैसे ही आपको ये तो हमने जोड़ दिया, रास्ता बता दिया, कॉपर वायर है, सैटेलाइट है, ऑप्टिकल फाइबर है, आपका जो मीडिया है, ऑल आर ओके, आर यू नो कि कैसे है। लेकिन मेरा हाय शब्द एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाएगा कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, इसको कैसे दूर किया गया। नॉर्मली इंसान चीजों का फायदा उठाता है, आपने पहले शुरू से भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ते होंगे, एनर्जी के बारे में कह लें या दुनिया में कोई भी चीज है, इंसान कभी कोई चीज बनाता नहीं है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। आगे अगर आप कहते हैं मैंने बनाया, ये आपका अहंकार है, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक पढ़ा होगा ना, एनर्जी नाइडर क्रिएट नाइडर डिस्ट्रॉय, सुना ना, मतलब क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय बना। उसी तरह से इंसान कोई चीज बना नहीं सकता, उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चेक करता, चेंज करता है, उसका रूप रंग बदलता है, उसी का वो फायदा उठाता है। तो हमने आपको अपने हाई स्कूल में रहे होंगे तभी से आपको बता दिया होगा, ये मेरा जो साउंड है, हमारा जो कान है, ऊपर वाले के जो कितनी कृपा इंसान का, हमारा जो कान है ना, हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं। हमारा जो ऑडियो सिग्नल है, वो हमारा जो सिग्नल है वो कितना होता है आप सभी को मालूम है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कहने का मतलब है कि ना तो हम बहुत रफ भाषा में बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पर तो कठिनाई लगती है, रफ भाषा में बहुत धीमी आवाज हमें नहीं सुनाई देती, बहुत तेज आवाज भी हमें नहीं सुनाई देती। ना तो हम बहुत धीमी आवाज सुन सकते हैं, ना ही बहुत तेज आवाज सुन सकते हैं। जो भी महसूस करते हैं इन्हीं जो रेंज बताया आपके सामने, इन्हें ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उन्हीं को हम महसूस करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब इंसान ने इसका फायदा उठाया। दूसरा, यदि मैं बहुत तेज बोलूं, मैंने अपनी आवाज बढ़ाया, देखो क्या तेज बोलूं, बढ़ा ना मेरी आवाज, तो क्या महसूस हुआ कि मेरी आवाज आपको अटैक कर रही है। तो आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो हमारा साउंड होता है, या यहाँ पे कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर ये इसकी आवाज बढ़ाई जाए, बहुत तेज बढ़ाई जाए, ठीक है ना, तो ये आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। आपकी स्पीड यानी जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा ना, याद हो रहा होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा था, कुछ इस तरह का था। एफ, प्लीज म्यूट, ओके। जो स्पीड है वो डायरेक्टली आपका फ्रीक्वेंसी और उसका क्या कहते हैं वेव लेंथ, आपने पढ़ा होगा बचपन में, बहुत पहले पढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो हमारा साउंड है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो भी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो इंसान ने ही यही फायदा उठा। हमने क्या किया, अपने वॉयस में, जो कि हमारा जो वॉयस था, अगर मैं इसमें बहुत ऊंची आवाज यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमें सुनाई नहीं देगा, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कोई चीज और मिला दो, ओवरऑल पानी रहेगा। एक बाल्टी पानी में एक दूध का भी ड्रॉप डालोगे तो आप क्या कहोगे, दूध थोड़ी ना कह दोगे, पानी कहोगे। तो ये जो हमारी आवाज है एक ड्रॉप के समान है, और ये जो बहुत है एक बाल्टी के वाटर के समान है। इनको मिला देंगे, ओवरऑल हमारी जो स्पीड है वो इतनी ही रहेगी।
और इसका नतीजा ये होता है जो हमारी स्पीड है, जब मिक्स कर देते हैं इसकी स्पीड हम लोग आज की डेट में 3 इंटू 10⁸ यानी लाइट के स्पीड के बराबर कर देते हैं। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपनी आवाज में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है कि देखो ये मेरा मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। मैं अगर बोलता हूँ मेरे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक जनरेटर लगा हुआ है, एक रफली आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो ऑसिलेटर का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमें सुना ही नहीं देगा, तो जैसे मैं बोलता हूँ मिक्स हो जाता है। मिक्स होते ही फिर वो जो भी रास्ता हमने बनाया है तेजी के साथ सेकंडों में दूसरे मोड पर चला जाता है। ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है इसी का तो नाम आपने क्या दे रखा है, मॉड्यूलेशन। दिस इज द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, विदाउट मॉड्यूलेशन आप सिग्नल को दूरी तक नहीं भेज सकते, इसलिए मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडम में अगर आपसे कई बार पूछे ना, मॉडम कंप्यूटर के अंदर मॉडम की जरूरत क्यों होती है, अगर आपसे पूछे आज के बाद ये मत कह देना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दिस इज द सेकेंडरी ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे एज ए इंटरव्यू पैनल में बैठा हूँ और अगर आपसे पूछता हूँ कि मॉडम क्या है, तो आप में से ज्यादा बच्चे बताएंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दिस इज द सेकेंडरी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं कंप्यूटर में जो भी सिग्नल है ना, जो भी हमें यहाँ से, वो आपके मॉड्यूलेट कर रहा है आपके सिग्नल को और इमीडिएटली वो दूसरे राउंड पे भेजता है, दूसरे एंड पे जो मैंने मिक्स किया था इसको रिमूव कर दो, डीमॉड्यूलेट कर दो। रिमूव का मतलब इसको, तो आपकी अपनी आवाज फिर सुनाई दे जाएगी हमें, इसी डीमॉड्यूलेशन। कोई भी मॉड्यूलेशन हो, दूध में चीनी मिलाना हो, 2 गिलास को ऐसे मिला दो, चम्मच से मिला दो, ठीक है, नहीं हो तो बर्तन गर्म कर दो, ठीक है। तो सबका उद्देश्य है कि दूध में चीनी मिलाना है। तो AM FM जितने भी तरह के मॉड्यूलेशन है, सबका उद्देश्य एक ही है कि आपकी दूरी, आपका जो सिग्नल है, जो मेन सिग्नल है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, चाहे किसी फॉर्म में हो, इंसान का वॉयस हो या कंप्यूटर का हो, कुछ भी को, उन्हें लंबी दूरी तक कैसे भेजा जाए। और PCM जो है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे टेलीकॉम में रहा है जो करीब पिछले 60 सालों से एक छत्र राज किया है। अब नए नए मॉड्यूलेशन आ गए, ADM, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसके पहले एक DMT आया था, डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, हो सकता है आप लोगों ने नाम ही ना सुना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नए नए मॉड्यूलेशन टेक्निक आ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अभी क्या है, मेरा आवाज भी जाना है, अभी जूम की बात कर लेते हैं, मेरे आवाज को भी भेजना है, पिक्चर भी भेजना है, तो भैया ऐसा कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक बनाया जाए। पहले तो सिंपल AM था, AM FM में क्या है भाई, रेडियो स्टेशन जो भेज रहे हो भेज दो, सिंपली आवाज भेजना, कुछ करना नहीं है। लेकिन अब हमारे पास में चैलेंजिंग जॉब हो गई कि हमें डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर भी जो FFS, सब पुरानी बातें हो गई कि भाई वीडियो भी भेजना है, साउंड भी भेजना है, टेक्स्ट भी भेजना है, सब भेजना है, तो कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। तो PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है BSNL के अंदर या टेलीकम्युनिकेशन में अब नया आ गया, क्योंकि अब ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो नए मॉड्यूलेशन भी हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन अभी तक भी बहुत बड़ा राज है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, उस पर मैं 5 मिनट और लगेंगे डेफिनेटली आपको समझ में। अगर आपको कहीं मन में डाउट हो जरूर पूछिए, क्योंकि मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो देखा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बुक्स पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आपको आपसे पूछता है मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, तो विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन ही संभव नहीं है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन किया जाए स्क्रीन को। अब हम बात करेंगे जो हमारा मॉड्यूलेशन जो BSNL यूज या जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मॉड्यूलेशन जो यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो यूज होता है वो TDM कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो भी मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे थे। तो पहले मैं आपको TDM और FDM का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। 2x1 4 तो आप समझ में आ गया, सिग्नल को करना है, ठीक है। तो इसका कल मैं आपको जब मैं कल आपको बात करूंगा कि टेलीफोन में इतने सारे लोग होते हैं, दुनिया में लाखों हैं, अरबों लोग हैं,
एक ही पेयर के फाइबर पे कैसे कम्युनिकेट कैसे कर देते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये उसके पीछे उसका सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीसीएम और उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम के बारे में। पीसीएम जो है वो आपका टीडीएम कॉन्सेप्ट पे बात करता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। ठीक है, तो मैं इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका आपके सामने अपनाता हूँ। मान लीजिए यह एक रोड है, समझने के लिए। ठीक है, इस रोड के यहाँ पे मैं 3 ट्रक मेरे पास में है। ट्रक, आर यू नो, दिस इज द व्हीकल जो कि हमारा सामान लेके जाता है। ठीक है, एक ट्रक रेड कलर का है, जिसको मैं ट्रक बना देता हूँ, थोड़ा दिखाई दे कि हाँ ट्रक है। और दूसरा ट्रक मैं येलो कलर का बना देता हूँ, और तीसरा ट्रक मैं ब्लू कलर का बना देता हूँ। ठीक है, ट्रक हैं तो मेरे 3 अलग है। ऐसे ही मेरे पास मैं एक कंपनी है जिसके पास इस तरह के ट्रक हैं जिनके अलग अलग ग्रुपिंग है। इस तरह का 3-3 का ट्रक का उन्होंने ग्रुप बना रखा है। और ये एक रोड है। ठीक है, इस रोड पे ये लोकेशन ए मान लो, ए से एक लोकेशन बी पे सामान भेजना है। ठीक है, और लोकेशन बी से पहले एक ओवरब्रिज पड़ता है, दिस इज ओवरब्रिज, इसे मान लो ओवरब्रिज है ये। ठीक है, दिस इज ओवरब्रिज। ओवरब्रिज पार करते ही इस सामान को रिसीव करने वाले लोग खड़े हैं। ये मान लो रेड को सामान रिसीव करेगा, ये मान लो येलो वाले को रिसीव करने वाला है, और एक पर्सन है जो मान लो ब्लू वाले को रिसीव करने वाला, राइट। ठीक है, अब ए से सामान भेजा गया, तीनों ट्रक निकले, आराम से गए। ये जो ओवरब्रिज है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस ओवरब्रिज पर एक बार में केवल एक ट्रक जा सकता है, राइट। एक बार में केवल एक ट्रक ही जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों साथ में निकले। यहाँ पे जो भी ट्रक पहले पहुंचा, मान लो पहले पहुंच गया रेड वाला। ठीक है, सबसे पहले मान लो रेड वाला पहुंच गया, तो रेड वाले को रेड वाले ने देखा कि भाई रेड कलर का है, मेरा है सामान, अपना लेके चला गया। येलो वाले के पास गया। ठीक है, जब येलो वाला पहुंच गया तो येलो वाले को येलो वाले ने रिसीव कर लिया। ठीक है, ब्लू वाले के पास चला गया तो ब्लू वाले को ब्लू वाले ने रिसीव कर लिया। ठीक है, ये था हमारे पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलर स्कीम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एफडीएम। ये सिंपली एफडीएम का एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नो प्रॉब्लम। समस्या क्या होगी, अब देखो समस्या क्या होने वाली है। पहली समस्या ये हो सकती है, अगर तीनों ट्रक यहीं पहुंच जाए एक साथ, ठीक है, तो कौन सा ट्रक पहले जाएगा, हो गई लड़ाई, सिस्टम हैंग, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त हैं। सुना है कि नहीं कभी कभी? अभी आप लकी हो सकता है तो सुनाई देता हो, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है, समझ लेना झगड़ा हो गया ट्रकों के बीच में। ठीक है, आगे नहीं जा रहे, राइट। ठीक है, एक समस्या आता है, हमें सिस्टम को रीसेट करना पड़ता है या कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तब जाके हम ट्रक को पार कराते हैं। चल, एक समस्या ये होगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मान लो ये रेड वाला ट्रक है, यहाँ इसका टायर पंचर हो गया। ठीक है, अब एक किनारे खड़ा होके अपना टायर ठीक कर रहा है। ठीक है, ये रेड वाला इंतजार कर रहा था कि रेड वाला आएगा, मैं सामान लेके जाऊंगा, लेकिन इसका टायर ठीक नहीं हुआ। तभी इसके पीछे जो दूसरा ग्रुप था, रेड, येलो और ब्लू वाला, वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया, और ये वाला रेड यहाँ पे चला गया। इस वाले रेड को, जो पहले वाला रेड था उसको रिसीव करना था, वो तो आया नहीं, दूसरे ग्रुप का रेड वाला आ गया, उसको रिसीव कर लिया। आपने नंबर किसी और को मिलाया, मिल कहीं और गया, क्रॉस कनेक्शन। मोबाइल अगर जीएसएम फोन अगर आपके पास आज भी है, एयरटेल का या वोडाफोन का, जो जीएसएम टेक्नोलॉजी, इवन बीएसएनएल का, ठीक है, तो अभी भी आप नंबर किसी को मिलाते हो कहीं और मिल जाता है। ये दो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इन दोनों समस्याओं को दूर किया गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। तब कैसे दूर किया हम लोगों ने? हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ग्रुप ए 10 बजे चलेगा भाई, और रेड वाले तुम यहाँ 10:05 पे ओवरब्रिज पे चढ़ोगे, येलो वाले तुम 10:10 पे चढ़ोगे, और तुम ब्लू वाले तुम 10:15 पे चढ़ोगे, और इधर रेड वाले को बोल दिया तुम 10:06 पे रिसीव करोगे। तो पहली बात, तीनों अगर यहाँ साथ पहुंच भी जाए भैया, जिसका जो टाइम दिया गया उसको तो उसी समय चढ़ना है, तो सिस्टम हैंग का खतरा गायब, पहला। नंबर 2, टायर अगर पंचर हो गया, 10:06 पे नहीं आया, तो इसको बोला गया कि भाई तुम्हें एक स्लॉट और दिया जाएगा, तुम 10:24 पे कलेक्ट करोगे, और इसको बोला जाएगा कि भाई तुम्हें 10:25
किसी भी हाल में 10:20 या से और 10:23 तक यहाँ पहुंचना है, उसके पहले ट्रक ठीक करना है, नहीं तो तुम सामान लेके वापस आ जाओगे। ठीक है, तो दोनों ही, कई बार ऐसा होता है, एक बार नंबर मिला हो तो कई बार डीप लंबा वो मिलाया होगा तो कभी तो अरे देर लग रहा है, नंबर मिलने में देर हो रही है, ऐसा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो सब इसका रीजन ये है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और कई बार ऐसा होता है डीप मिलाओ तो फिर थोड़ी देर के बाद बीप नंबर भी नहीं मिलता, क्योंकि उस निश्चित टाइम से ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों समस्याएं दूर हो गई आपकी टीडीएम में। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो था पीसीएम था, टीडीएम कॉन्सेप्ट पे मल्टीप्लेक्सिंग के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का थोड़ा सा मैंने सेशन रखा, जिसमें थोड़ा थ्योरी जरूर थी, लेकिन आपको थोड़ा इसका मैं कल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो एक टेलीफोन एक्सचेंज में इतने सारे लोग काम करते हैं, उस सिंगल फाइबर पे कैसे कम्युनिकेट हो रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। अभी मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेश्चन मार्क हो, डेफिनेटली पूछिए, अदरवाइज सेशन को मैं ओवर करूंगा। एनी डाउट? श्लोक, अभिषेक, कम से कम चैट में लिख दीजिए, आज की अटेंडेंस अभी तक हुई नहीं है। क्या आपको कोई डाउट है? अटेंडेंस नहीं हुई है, ठीक है, हाँ ये भूल गए आप लोग। मैं बार बार बोलता हूँ लिखना जरूरी है, क्योंकि यही आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड भी है, और 60 से 70% लाना जरूरी है अटेंडेंस में, नहीं तो आपको मालूम ही है, क्योंकि भी गवर्नमेंट संस्था सर्टिफिकेट ही जनरेट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। होपफुली कि अगर कोई डाउट भी रह गया तो कल जब हम प्रैक्टिकली और बात करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। और ठीक है ना, याद रखिएगा मॉडम जो है डेफिनेटली एनालॉग टू डिजिटल, दैट इज सेकेंडरी ऑप्शन। ओके, फर्स्ट इज द मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। ओके, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर टुडे ज्वाइनिंग। ठीक है, कल फिर और नए चीजों के साथ कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।